कभी कभी पहाड़ हमें अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी खामोशी से बुलाते हैं। हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की उन ऊंचाइयों में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक पवित्र मंदिर, यूला कांडा। कहते हैं भगवान कृष्ण जी का ये मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक ऐसा सफ़र था जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था, हर कदम पर एक नई चुनौती थी और हर सांस के साथ पहाड़ों के साथ एक नया रिश्ता जुड़ता जा रहा था। घने जंगलों से लेकर खुले बुग्यालों तक, बारिश से भीगे हुए पेड़ से लेकर उन पहाड़ों तक जो सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमक उठते हैं। यूलू कांडा का ये सफ़र मेरे लिए एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस था। और अगर आपको भी इस ट्रैक की आइटनरी और प्लानिंग डिटेल में जाननी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं यूलू कांडा की इस खूबसूरत और यादगार सफ़र को। किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले एक सफ़र शुरू होता है और मेरा सफ़र शुरू 5 जून की सुबह को हुआ था। ट्रिप की एक्साइटमेंट कुछ ऐसी थी कि पूरी रात ठीक से नींद ही नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और निकल पड़ा ऑफिस के लिए, क्योंकि बस तो रात की थी, लेकिन उससे पहले ऑफिस का काम भी तो ख़त्म करना था। और किसी तरह दिन भी गुजर गया। ऑफिस से घर वापस आया, मैं और मेरी बहन तैयार हुए और निकल पड़े अक्षरधाम मेट्रो की तरफ, जहाँ से हमें अपनी बस मिलने वाली थी। अक्षरधाम पहुंचकर हमारी मुलाकात हुई अर्नब भाई से। अर्नब भाई की स्माइल। और काफ़ी देर इंतज़ार करवाने के बाद वहाँ पर एक नमूना और प्रकट हुआ। लस्सी लस्सी लस्सी। अरे भाई बेशरम, लस्सी लस्सी। कुछ ही देर में बस भी आ गई और हम अपना सामान लेकर बस की तरफ बढ़ गए। अब ऋषभ भाई के चेहरे पर ट्रिप पर जाने की खुशी थी। छपरी लग रहा पता है मैं। ओ या ऊ आई। उसे देखकर लग रहा था जैसे ये सफ़र कुछ घंटों का ही हो, लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये बस का सफ़र हमारे पेशेंस का भी छोटा सा टेस्ट लेने वाला है। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो चलिए इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। अगली सुबह करीब 6 बजे हम शिमला पहुंचते हैं। बस थोड़ी देर के लिए रुकती है ताकि लोग फ्रेश हो सके और कुछ नाश्ता कर सके। लेकिन सुबह के 6 बजे थे, ज़्यादातर दुकानें या तो बंद थी या फिर अभी खुली ही रही थी, और उसका नतीजा हमें नाश्ता नहीं मिला। फिर शुरू हुई नाश्ता ढूंढने की कहानी, और लगभग 2 घंटे बाद हमें मिला एक छोटा सा ढाबा जहाँ से शिमला की खूबसूरत वादियाँ दिख रही थी। भूख भी लग रही थी और व्यू भी कमाल का था, इसलिए वो सिंपल सा नाश्ता भी स्वादिष्ट पकवान से कम नहीं लग रहा था। नाश्ता करने के बाद हमने अपना आगे का सफ़र शुरू कर दिया।
जैसे जैसे हम किन्नौर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ों के रंग भी बदल रहे थे। अरे नहीं यार, जगह का नाम है येरी जावली। अगर ऐसा पशु पक्षी कहीं भी मिले तो उसे साथ लेके जाइए, उसे उसे साथ लेके जाइए, उसे पिंजरे में वापस डाल साथ दीजिए। लेके जाइए, आपको बहुत फायदा होगा, आपका बहुत फायदा होगा। वन विभाग को फोन करें। इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। बिजनेस गाइस खजाना मिल गया है, महंगी पड़ गई है इनको ट्रिप, तो इसीलिए गाइस खजाना मिला है यहाँ पे आपको दिखाओ। काला कुत्ता है तैयारी नहीं आ रही। शाम करीब 5 बजे हम किन्नौर गेट पहुंचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन सामने बहती सतलुज और उनके दोनों तरफ विशाल पहाड़ उस इंतज़ार को भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े टापरी के लिए, जहाँ आज रात का हमारा स्टे था। शाम करीब 7 बजे हम अपने स्टे पर पहुंचे। चारों तरफ पहाड़ और रूम के बिल्कुल सामने बहती हुई एक रिवर। उस रिवर को देखकर मन तो हुआ कि उसके पास चले जाएं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें कोई सेफ रास्ता नहीं मिला। तो उसकी आवाज़ को महसूस करके और उसे दूर से देखकर ही हम वापस आ गए। रात को सबने मिलकर डिनर किया। तुम मेरे वीडियो लेते रहे हो, तो मुझे ब्लॉग में आना चाहिए, आगे आगे मेरा वीडियो भाई। यहाँ एमएमएस बनता है हमारे यहाँ। थोड़ी देर वॉक की और फिर अगले दिन के इंतजार में सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले हमने दर्शन किए किन्नौर कैलाश के। हमारे स्टे से वो भी इतना साफ दिख रहा था कि लग रहा था जैसे पूरा पर्वत खुद हमारा स्वागत कर रहा हो। जल्दी जल्दी बैग पैक किया। ये हमारा छोटा बैग, ये हमारा बड़ा बैग, और ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ गाइस। सांड सांड ही कहते। नाश्ता पैक कराया और फिर बस में बैठकर निकल पड़े यूलाकास विलेज की तरफ, जहाँ से शुरू होने वाला था हमारा असली सफ़र। रास्ते भर किन्नौर वैली के वो खूबसूरत नज़ारे हमारा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन विलेज तक पहुंचने से पहले ही हमारी बस रुक गई, और उसका कारण था उस गांव का बहुत ही पतला रास्ता। इतना पतला कि बस यू टर्न भी नहीं ले सकती थी। सबसे पहले हमने वहां के कुल देवता श्री जलनाग जी का आशीर्वाद लिया और फिर पहुंच गए यूलाकास विलेज। ट्रैक शुरू होने से पहले ही जो नज़ारे हमारे सामने थे उसे देखकर हम सोच में पड़ गए कि जब नीचे ही इतना सुंदर नज़ारा है तो ऊपर भगवान कृष्ण के धाम पर नज़ारा कितना ही खूबसूरत होगा। कृष्ण जी का नाम लेकर हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। यूलाकांडा ट्रैक की सबसे खास बात उसके बदलते हुए नज़ारे हैं। कभी घने जंगल, कभी खूबसूरत झरने, कभी दूर तक दिखने वाले हिमालय के बर्फ के पहाड़, और कभी बादलों के बीच में खो जाने वाला रास्ता। कुछ देर चलने के बाद हमें दिखा आई लव किन्नौर का बोर्ड और उसके पास ही एक छोटी सी दुकान। यहीं हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और कुछ देर रेस्ट भी किया,
और कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण आंटी। हमें आशीर्वाद दो, हम कर ले। यूला कांडा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये आस्था और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम है। कहते हैं कि इस पवित्र झील के किनारे भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है और हर साल कई श्रद्धालु और ट्रैकर्स यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं। और कुछ देर बाद रास्ते में हमें मिला एक खूबसूरत सा झरना। उसके बर्फ जैसे ठंडे पानी से मुंह धोते ही सारी थकान जैसे गायब ही हो गई। तो आप लोगों को मालूम है गणपति बप्पा क्या रिप्लाई क्या होता है? क्या होता है? मोरिया। ठीक है। ठीक है क्या? मोरिया। हाँ, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आधा रास्ता पूरा करने के बाद हम रुक गए मैगी खाने के लिए। और सच कहूं, उस ऊंचाई पर खाई हुई मैगी शायद आज तक की सबसे टेस्टी मैगी थी मेरी। मैगी खाने के बाद हम सीधा बेस कैंप पर ही जाकर रुके और वहां पहुंचकर एक डिस्कशन शुरू हुआ। कुछ लोग उसी दिन कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते थे और कुछ लोग अगले दिन। मैं उन लोगों में था जो अगले दिन जाना चाहते थे, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद ऊपर मंदिर के लिए लगभग 4 किलोमीटर की डिफिकल्ट ट्रैक था और जब तक हम वापस आने लगते तब तक सनसेट भी हो जाता, जो कि थोड़ा खतरनाक था। क्या हुआ भाई? भाई कार्टून ही है, गलत। वो जैकेट है भाई, मजेदार है भाई। आग लगी हुई जैकेट है। आग लगा दी। बर्फ बर्फीली आग है। छैया करने आई हूँ यहाँ। और सच कहूँ, हमारा डिसीजन बहुत सही निकला, क्योंकि बेस कैंप पहुंचने के करीब 1 घंटे के बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। अगर हम उस दिन निकल जाते तो शायद मुश्किलें और बढ़ जाती। फिर रात को बारिश रुकने के बाद हम सबने अपने टेंटों के बाहर बैठकर गाना भी गाया। मैं तेरा, तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। और इस तरह हमारे ट्रैक का पहला दिन खत्म हुआ। अगली सुबह करीब 3 बजे सबको उठाया गया, लेकिन हम सब ने तैयार होते होते 4 बजा दिए और फिर शुरू हुआ इस पूरे सफर का सबसे यादगार हिस्सा। जैसे जैसे सनराइज हो रहा था, वैसे वैसे पूरा हिमालय और खूबसूरत होता जा रहा था। स्टार्ट कर दी है। पूछा। सामने खड़ा पहाड़ ऐसे चमक रहा था जैसे उसके ऊपर रात भर बर्फ गिरी हो। हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, कहीं ऊपर सच में बर्फ मिल जाए। रास्ता मुश्किल था, पिछली रात की बारिश की वजह से पूरा रास्ता फिसलने वाला हो गया था। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और लगातार चढ़ाई, शरीर थक रहा था। लेकिन दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बस थोड़ा सा और। अब अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। सूरज की पहली किरण जैसे ही सामने वाले बर्फ के पहाड़ों पर पड़ी, पूरा नजारा सुनहरे रंग में चमक उठा। और इसी रास्ते पर हमारी गाय माता हमारे साथ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी।
काफी मेहनत के बाद आखिरकार हमें दिखा यूलाकांडा मंदिर। समुद्र तल से 12,000 से भी ज्यादा ऊंचाई पर बना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। और वो झील उस जगह को और भी सुंदर बना रही थी। सबसे पहले हमने कृष्ण जी के दर्शन किए और फिर कुछ देर वहीं शांति से बैठे। चारों तरफ पहाड़ और बीच में पवित्र झील और सामने भगवान श्री कृष्ण। उस पल में एक अलग ही सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद शब्दों में बयां भी नहीं हो सकता। भाई जस्ट हमारे दर्शन हुए और मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या फीलिंग आई है। कैसा लगा भाई लोग? जीवन सफल। भाई सफल। जितनी थकावट, जितना दर्द, जितना सांस चढ़ना फूलना, जो हम बीच बीच में कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, यहाँ आके सब भूल गया हूँ भाई। सब मतलब एपिक है, एपिक। मंदिर दिखते ही इमोशनल इमोशनल आरती जो थी वो फीलिंग नहीं भुला सकते कभी। हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तब आरती शुरू होने वाली थी। हम लोगों ने आरती अटेंड की क्योंकि थोड़ा इनके रीज़न से तो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन इतनी पावरफुल फीलिंग थी उस टाइम पे, जो एनर्जी थी रो दिए भाई, आंसू रुक ही नहीं रहे। देखो कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉयमेंट हुआ। फुल मज़ा कर, ट्रैक करते हुए मज़ा बहुत आया और आखिर में हम पहुंच गए। अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रह जाओ। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं। जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, इतनी प्योर वाइब है। और ये मंदिर बनाया है पांडवों ने, तो वो फीलिंग तो मुझे फील हुई है। टाइम यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया था। कृष्ण जी का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा। लिटरली मैं खुशकिस्मत महसूस करती हूँ खुद को कि मैं आ गई यहाँ पे और सच्ची में देख लिया है। और हमारी टाइमिंग इतनी बेस्ट है, ना कोई क्राउड ना कुछ, हम अकेले हैं यहाँ हाँ, पे। जब पहुंचे तो लिटरली 3-4 लोग ही थे यहाँ पे और कोई भी नहीं था। बिल्कुल पीसफुल दर्शन हो रहे हैं। वाह। कुछ देर वहाँ शांति से बिताने के बाद हमने वहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और रील्स भी बनाई। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सच कहूँ, हमारा कैमरा उस जगह की खूबसूरती को कैप्चर कर रहा था, उस एहसास को नहीं। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यूलाकांडा मेले उन्हीं जगहों में से एक है। दर्शन करने के बाद हम वापस अपने बेस कैंप लौट आए। स्माइल मार रहा है पूरा। अपना बैकपैक किया और निकल पड़े वापस यूलाकास विलेज की तरफ। लेकिन वापस जाते वक्त सिर्फ हमारे बैग ही भारी नहीं थे, हमारा दिल भी यादों से भर चुका था। इस सफर में हमें खूबसूरत पहाड़ मिले, एक पवित्र झील मिली, कृष्ण जी के दर्शन मिले और कुछ ऐसे लोग मिले जो सिर्फ 2 दिन में अपने से लगने लगे। शायद इसीलिए पहाड़ हमें बार बार बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं मिलते, यहाँ कहानियाँ मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं और कभी कभी खुद से मुलाकात भी हो जाती है। यूलाकांडा का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस सफ़र की यादें शायद हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर आप भी यूलाकांडा की आइटनरी और प्लानिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए सफ़र में। जय श्री कृष्णा।